भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक किस तरह मनाना चाहिए? प्रभु महावीर का जन्म कल्याणक प्रभु की आज्ञा के अनुसार या हमारी इच्छा के अनुसार मनाना? इस प्रस्तुति को हर जैन संघ तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिएगा। बहुत गंभीर विषय है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चैत्र सुदी 13 तारीख जो इस वर्ष 4 अप्रैल 2023 को है, कुछ लोग 3 अप्रैल को मना रहे हैं। इस दिन हमारे महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक है, यानी कि जन्मदिन है। प्रभु के प्रति प्रेम होने के कारण उनके जन्म कल्याणक की खुशी में हम सब अच्छे से अच्छे तरीके से ये दिन मनाएं, वो तो अत्यंत सराहनीय कार्य है ही। लेकिन प्रश्न सिर्फ इतना होता है कि ये जन्म कल्याणक दिवस कैसे मनाना चाहिए? हमारी इच्छा के अनुसार या फिर प्रभु की आज्ञा के अनुसार? हमें जो अच्छा लगे वो करना या प्रभु को जो अच्छा लगे वो करना? हमारे घर पर बेटे बेटी का जन्मदिन हो तो उसकी इच्छा के अनुसार हम करते हैं या फिर अपनी इच्छा के अनुसार? सोचने जैसा है। ज्ञानी गुरु भगवंत कहते हैं कि एक बात गंभीरता से हमें समझ लेनी चाहिए कि प्रभु की आज्ञा को तोड़कर हम जो कुछ भी करेंगे वो धर्म के नाम पर अधर्म होगा, पुण्य के नाम पर पाप होगा। आइए सिर्फ 10 पॉइंट्स में देखते हैं किस तरह प्रभु का जन्म कल्याणक मनाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, जिस तरह गांधी जयंती बोलते हैं ऐसे महावीर जयंती बिल्कुल भी नहीं बोलना है, महावीर जन्म कल्याणक बोलना है। इसके पीछे का राज किसी और दिन अवश्य जानेंगे या फिर आप ज्ञानी गुरु भगवंतों से पूछकर भी जान सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, गुरु भगवंत कहते हैं कि हो सके तो उस दिन उपवास करना, न हो पाए तो आयंबिल आदि तप करना। जैन धर्म में प्रभु का जन्म कल्याणक तब से मनाया जाता है। हम खाए पिए उसमें प्रभु खुश नहीं है, लेकिन हम हमारी आत्मा के लिए तप त्याग करें उसमें प्रभु खुश है। वैसे भी शाश्वत होली चल रही है, हजारों लोग 9 दिन आयंबिल करते ही है, तो हम 4 अप्रैल को एक दिन का आयंबिल अवश्य कर सकते हैं। पिछले साल श्री विजयवाड़ा जैन संघ में कुल 1008 से भी ऊपर आयंबिल हुए थे। इस वर्ष 29 मार्च के भी कई वीडियोस देखने में आए हैं जिसमें हजारों की संख्या में तपस्वियों द्वारा होली के निमित्त से आयंबिल किए जा रहे हैं। विदेशों से भी वीडियोस आ रहे हैं। प्रभु इससे खुश होते हैं। प्रभु खुश होते हैं इसका मतलब यह नहीं कि वो मोक्ष में बैठे प्रभु खुश होंगे, वो तो मोक्ष में है। यहाँ प्रभु का खुश होना अर्थात हमारे कर्मों का क्षय, हमारी आत्मा का कल्याण, हमारी आत्मा पर बुरे कर्मों का बंधन न होना। पॉइंट नंबर 3, प्रभु की जो शोभा यात्रा निकलती है उसमें बीच बीच में खाने पीने की चीजें रखी जाती है। भक्ति करने वालों के भाव अच्छे हैं, लेकिन उनको इस बात का सही ज्ञान नहीं है। अनछना पानी यानी कि अनफिल्टर्ड पैक्ड वाटर बॉटल्स, बर्फ का पानी, बर्फ वाला शरबत, आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, डिस्पोजेबल ग्लासेस, कप्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स आदि अनेक चीजें रखी जाती है। गुरु भगवंत ये सब के लिए मना भी करते हैं, लेकिन उनके आदेश को एक तरफ रखकर अपने मन मुताबिक चीजें रखी जाती है। शोभा यात्रा में चलने वाले लोग ये सब खाते पीते भी है, झूठे मुंह से प्रभु का जयकारा भी लगाते हैं। इसमें प्रभु की आज्ञा नहीं है, ये सब प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध है। ये सब अभक्ष्य चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा जीव हिंसा होती है। भले ये चीज लोग अपने अपने घर में करते हो, लेकिन धर्म के नाम पर यह धर्म उचित नहीं है। सब लोग घर में टीवी देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर उपाश्रय में भी टीवी रख दिया जाए। पॉइंट नंबर 4, शरबत आदि पीने के बाद झूठे डिस्पोजेबल ग्लासेस, कप्स रास्ते में या डस्टबिन में लोग फेंकते जाते हैं। उसमें मिठास के कारण चींटी जैसे जीव खींचे चले आते हैं और अनगिनत जीव मरते हैं। ये कचरा लोगों के पैरों तले कुचला जाता है या फिर कचरा इकट्ठा करके जला भी दिया जाता है। सोचिए, हमारे कारण कितने जीव मरेंगे, जलेंगे, उसका पाप किसे लगेगा? प्रभु का सूत्र है अहिंसा परमो धर्म, और वो ही प्रभु की शोभा यात्रा में अभक्ष्य, अंडे वाली बिस्किट्स, चॉकलेट्स, डिस्पोजेबल ग्लास, कप्स आदि के माध्यम से कितनी सारी हिंसा होती है। क्या ये प्रभु को पसंद है? क्या ये प्रभु की आज्ञा है? आप खुद कहिए, क्या ये धर्म के नाम पर अधर्म नहीं? क्या प्रभु महावीर का जियो और जीने दो का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है क्या? गंभीरता से सोचने जैसा विषय है। पॉइंट नंबर 5, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हमने पानी में या शरबत में या छाछ में बर्फ नहीं डाला है, लेकिन उसके चारों ओर बाहर बर्फ रखा है। अरे भाई, बाहर या अंदर, ऊपर या नीचे, दाएं या बाएं, किसी भी तरह वो बर्फ नहीं चलता है, क्योंकि बर्फ ही अलाउड नहीं है। आखिर उसके जीव तो मरते ही है ना। आप खुद गुरु भगवंतों से ये सब पूछ सकते हैं। दूसरा ये कि आजकल के हमारे जो अप टू डेट लोग हैं, मॉडर्न लोग हैं, उन डिस्पोजेबल ग्लासेस, कप्स आदि को रास्ते के ऊपर ही डाल देते हैं और स्वच्छ भारत का तहस नहस कर देते हैं। इस वजह से स्थानिक लोकल लोगों में शासन की बहुत ज्यादा निंदा होती है। तब हम जैनों की सभ्यता कहाँ चली जाती है पता नहीं, और इस शासन की निंदा का भी हमें ही पाप लगता है। पॉइंट नंबर 6, गुरु भगवंत कहते हैं कि शोभा यात्रा में बहनों को नाचना नहीं, डांस नहीं करना। रास्ते पर अन्य लोग तमाशा देखते हैं जो बिल्कुल भी उचित नहीं है, और पूरी शोभा यात्रा में सभी को डिसिप्लिन रखना चाहिए। इंडियन आर्मी की परेड में कितना डिसिप्लिन होता है, तब कितना सुंदर लगता है।
सो डिसिप्लिन इज मस्ट। पॉइंट नंबर 7, शोभा यात्रा के बाद जो धर्म सभा होती है उसमें प्रभु की बातें होनी चाहिए, प्रभु का गुणानुवाद होना चाहिए, लाभार्थियों का बहुमान, अतिथि विशेष आदि की तारीफें, इन सब चीजों में समय बिगाड़ने के बजाय प्रभु के सिद्धांतों पर बात होनी चाहिए। लाभार्थियों या अतिथियों का जन्मदिन नहीं है, हमारे प्रभु महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि 3 घंटे के कार्यक्रम में प्रभु महावीर की बातें 10 से 15 मिनट भी नहीं होती है। बड़ी सभा और बड़ा स्टेज मिलने के कारण आयोजक लोग विवेक चूक कर, कर्तव्य भूलकर, प्रभु को भूलकर अनावश्यक बड़े बड़े भाषण देकर समय बर्बाद कर देते हैं। इस ही कारण से युवा वर्ग वहां पर बिल्कुल आने की इच्छा नहीं रखता। उनका मन इन चीजों में कैसे लगेगा, आप खुद सोचिए। स्वामी वात्सल्य में, भोजन में 20,000 लोग होते हैं, धर्म सभा में 2,000 भी नहीं। ये सब धर्म सभा की अव्यवस्था का नतीजा है। बिना मतलब के विषय पर भाषणों में किसी को इंटरेस्ट नहीं आता। इस वास्तविकता को जितना जल्दी हम सब समझेंगे उतना अच्छा होगा। जो गुरु भगवंत या जो एंकर सभी के हृदय में प्रभु महावीर के प्रति अतिशय बहुमान खड़ा कर पाए, वैसे ही गुरु भगवंत या एंकर को बोलने का मौका देना चाहिए। युवा वर्ग को जैन शासन में जोड़ने का सुनहरा अवसर होता है ये धर्म सभा, अनावश्यक बातों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, शोभा यात्रा के बाद स्वामी वात्सल्य यानी कि जीवन रखा जाता है। उसमें भरपूर अभक्ष्य लीलोत्री वापरी जाती है। वाटरमेलन, मैंगो जूस आदि बर्फ वाले रखे जाते हैं। बिना छाना पानी भी रखा जाता है। कहा प्रभु का त्यागमय जीवन, कहा शाश्वत नवपज्जी के दिन, और कहा भोग विलास से भरपूर पार्टी जैसा हमारा स्वामी वात्सल्य। ऐसा लगता है दूर दूर तक जैन धर्म के सिद्धांतों से, महावीर स्वामी की आज्ञा से कोई लेना देना नहीं है। ओली जी के दिनों में जब लीलोत्री के त्याग का विधान आता है, वहां पर जाहिर धार्मिक फंक्शन में लीलोत्री की धूम मचाई जाती है। घर पर व्यक्तिगत रूप से कोई कुछ करे वो उनकी इच्छा हो सकती है, लेकिन स्वामी वात्सल्य में तो लीलोत्री का कंप्लीट त्याग बहुत ही महत्व का है। पॉइंट नंबर 9, गुरु भगवंतों के द्वारा ओली के दिनों में रात को तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, ऐसा सभी को प्रेरित किया जाता है, क्योंकि एक अपेक्षा से पर्यूषण महापर्व से भी शाश्वत ओली जी के दिन ज्यादा महत्व के हैं। जहां रात को खाने की ही मनाही है, वहां रात को बनाने की बात तो कहां से आएगी। लेकिन 20-25 हजार लोगों को दोपहर 12 बजे खिलाने के लिए खाना रात को 12 बजे तैयार हो जाता है, या फिर रात को 12 बजे से खाना बनाना शुरू कर दिया जाता है, और वो ही बासी खाना प्रभु के जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में प्रभु की आज्ञा को पैरों तले कुचलकर लोगों को खिलाया जाता है। कुछ ऐसे लोग जो जीवन भर बासी खाना नहीं खाते हैं, वो लोग जाने अनजाने में प्रभु के जन्म कल्याणक के दिन, ओली जी के दिनों में बासी खाना खा लेते हैं। ये कैसा महोत्सव, आप खुद सोचिए। इन शॉर्ट, भोजन जन्म कल्याणक के ही दिन सूर्योदय के बाद जयना पूर्वक हो, उसका हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 10, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन तो पता चल गए, लेकिन अप्लाई कैसे करना? सिंपल है। हर शहर अथवा गांव में जहां पर भी ये सब आयोजन है, वहां इस पूरे विषय को जो अच्छी तरह से समझते हैं, उनकी 20 से 25 लोगों की बड़ी टीम बने। बड़े शहर में शायद ज्यादा लोगों की टीम बने, और वो ज्ञानी गुरु भगवंतों से जानकारी लेकर स्ट्रिक्टली इन चीजों का इम्प्लीमेंटेशन करे। कई बार लोग अज्ञानता से ये चीज कर देते हैं, प्रेम से समझाने पर सब समझते हैं। हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे तो हर कोई मानेगा, क्योंकि ये हमारी नहीं, ये प्रभु महावीर की आज्ञा है। कोई भी विकृतियों से भरा, अविधियों से भरा प्रभु का जन्म कल्याणक न हो, उसका खास हम सभी को ध्यान रखना है। वरना ये धार्मिक महोत्सव तो नहीं, लेकिन प्रभु की आज्ञा को तोड़ फोड़ कर, प्रभु की आज्ञा का मजाक बनाकर और कर्म बंधन का महोत्सव जरूर बनेगा। इस वीडियो को हर जैन संघ तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, इस वीडियो को शेयर करें। इस विषय पर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। महोत्सव के दौरान हमारे बुरे कर्म टूटे, ना कि कर्म बंधन हो, और प्रभु की आज्ञा के अनुसार प्रभु का जन्म कल्याणक हम मनाएं, यही सभी से खास प्रार्थना। जय जिन शासन, जय महावीर।